अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत संजीदा मगर दिलचस्प है। इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपके साथ छोटे मोटे घर वाले बैठे हैं तो प्लीज उनके सामने चाय गिरा दें या मोबाइल को फौरन चार्ज पर लगा दें ताकि वो खुद ही उठकर चले जाएं, क्योंकि आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है मियाँ बीवी की ग़ुर्बत में औरत की राहत, ज़हनी सुकून और आपस की समझ बूझ। तो जनाब, आज की वीडियो का मकसद किसी को शर्माना नहीं बल्कि समझाना है, तो बैठ जाएं, मुस्करा लें और अगर आप शादीशुदा हैं तो कान खोलकर सुनें और अगर अभी नहीं है तो नोट्स बना लें, काम बाद में आएगा। असल मौजूद की तरफ चलते हैं। ग़ुर्बत से पहले औरत का ज़हनी तौर पर तैयार होना सबसे अहम चीज़ है। अगर ज़हन परेशान हो, दिल पर दबाव हो या माहौल में जल्दीबाजी हो तो औरत इत्मीनान महसूस नहीं करती। मर्द को चाहिए कि वो बातचीत करें, इसका मौड समझें और उसके चेहरे से अंदाजा लगाएं कि वो आराम में है या नहीं। एक छोटी सी बात जैसे तुम ठीक हो, आराम में हो, भी औरत को अच्छा महसूस कराती है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि ग़ुर्बत के दौरान रफ्तार या तरीका अहम है, मगर असल अहमियत रफ्तार की नहीं, जज्बात की होती है। औरत का रद्द-अमल बहुत मुख्तलिफ होता है और हर औरत की पसंद भी अलग होती है। कुछ ख्वातीन आहिस्तगी और नरमी को तरजीह देती हैं, कुछ तेज रफ्तार को पसंद करती हैं और कुछ सिर्फ इस बात से खुश होती हैं कि उनका साथी पूरी तवज्जो से उनका ख्याल रख रहा है। लिहाजा मर्द को चाहिए कि खुद अंदाजे लगाने के बजाय औरत से हल्की फल्की बात करें, इसके चेहरे के तासरात देखें और उसके मुताबिक तरीका अपनाएं। जब औरत को लगता है कि उसे कंट्रोल दिया जा रहा है, उसकी मर्जी पूछी जा रही है, तो वो ज्यादा इत्मीनान महसूस करती है। औरत का इत्मीनान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी भी होता है। जब वो सनी हुई महसूस करे, चाही हुई महसूस करे और महफूज महसूस करे तो उसका एतमाद बढ़ता है और वो ग़ुर्बत से ज्यादा लुत्फ लेती है। औरतें जज्बाती होती हैं और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि फितरत है। जब मर्द मोहब्बत, हमदर्दी और एहतराम दिखाता है तो औरत के जहन से सारी रुकावटें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं इस सवाल पर जो अक्सर लोग पूछने की हिम्मत नहीं करते। औरत मुकम्मल इत्मीनान कैसे महसूस करती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब उसके जिस्मानी और ज़हनी दोनों पहलू मुतवाज़न हो, इसका जिस्म इस वक्त बेहतर रद्द-अमल देता है जब ज़हन पुरसुकून हो, और ज़हन इस वक्त पुरसुकून होता है जब रिश्ता मजबूत हो, बातचीत हो और एतमाद मौजूद हो। अगर मर्द सिर्फ जिस्मानी पहलू पर तवज्जो दे और ज़हनी पहलू को नजरअंदाज कर दे तो औरत इत्मीनान महसूस नहीं कर सकती। औरत के लिए नरमी और आहिस्तगी बहुत मायने रखती है क्योंकि उससे मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होने का मौका मिलता है। मर्द को चाहिए कि वो औरत के इशारों को समझे, इसकी रफ्तार के मुताबिक चलने की कोशिश करें और किसी किस्म की जल्दी बाजी या दबाव न डालें। जब औरत ज़हनी तौर पर तैयार होती है तो जिस्मानी तौर पर भी ज्यादा बेहतर रद्द अमल देती है। अब बात आती है इस सवाल पर कि अंदर हो या बाहर। ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं मगर ज्यादातर गलत मकसद के लिए। हकीकत ये है कि ये फैसला जिस्मानी खुशी के बारे में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के बारे में होता है। अगर आप खानदानी मंसूबा बंदी नहीं कर रहे और हमल नहीं चाहते तो हिफाजत जरूरी है। बगैर हिफाजत के कोई भी फैसला नुकसानदेह हो सकता है, खवा व सेहत के एतबार से हो या गैर मंसूबा बंद अमल की सूरत में। लिहाजा अंदर या बाहर का फैसला हमेशा दोनों की रजामंदी, सेहत के मशूरे और जिम्मेदारी के मुताबिक होना चाहिए। ये अमल औरत की खुशी का जरिया नहीं बल्कि एक फैसला है जो सेहत और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। औरत की खुशी जज्बात, माहौल, एतमाद और आराम से बनती है, न कि सिर्फ किसी एक जिस्मानी फैसले से। अगर मर्द सिर्फ यही सोचता रहे कि अंदर या बाहर क्या बेहतर है तो समझ लें कि वह असल मसले से बहुत दूर है। असल चीज ये है कि आप अपनी बीवी के साथ कितने जुड़े हुए हैं, उसे कितनी मोहब्बत देते हैं, कितनी बात सुनते हैं और उसे कितना वक्त देते हैं। जब रिश्ता मजबूत होता है तो हर फैसला आसान हो जाता है। ग़ुर्बत का बेहतरीन वक्त वो होता है जब दोनों ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हों। औरत को सुकून देने के लिए जरूरी है कि आप उसकी रफ्तार का ख्याल रखें। कुछ ख्वातीन को लंबा वक्त पसंद होता है, कुछ को मुख्तसर, कुछ को ज्यादा गुफ्तगू पसंद होती है, कुछ को खामोशी, कुछ को हल्की सी शरारत अच्छी लगती है, कुछ को सीधी सादी मोहब्बत। ये सब चीजें तभी समझ में आती हैं जब दोनों के दरमियान बातचीत मुसलसल हो। औरत की खुशी का सबसे बड़ा राज, जिसे बहुत से मर्द समझने में सालों लगा देते हैं, सिर्फ एक जुमला है, उसे अहमियत दो, वक्त दो और उसकी बात सुनो। ये तीन चीजें अगर रिश्ते में आ जाएं तो हर लम्हा खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। आखिर में ये बात याद रखें कि ग़ुर्बत कोई मुकाबला नहीं बल्कि ताल्लुकात का हिस्सा है। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कौन ज्यादा कामयाब या तेज है, बल्कि ये कि दोनों एक साथ कितना लुत्फ महसूस कर रहे हैं। जब दोनों साथ होते हैं, एक दूसरे के जज्बात समझते हैं और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं तो रिश्ता मजबूत भी होता है और ग़ुर्बत खूबसूरत